एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे शिक्षण विधियों पर। ठीक है, तो यहाँ से सवाल जो है काफ़ी पूछे जाते हैं नेट के एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में, और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में जो है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो खास तौर से सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो हाल में होने वाला है सीटेट का एग्ज़ाम, उसके लिए खास तौर से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहे। तो सीडीपी पे जो है ऑलरेडी मैंने लगभग 13 से 14 वीडियो बना रखी है। अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, जहां से आप जो है हमारी पहले की जो सीडीपी की वीडियोस हैं वो देख पाएंगे। ठीक है, वो भी हैंड रिटन नोट्स करवा रखे हैं मैंने। ठीक है, तो वो वीडियोस आप चाहे तो देख सकते हैं। वो मेरे नोट्स हैं जिससे मैंने जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना सीटेट क्लियर किया था। ठीक है, तो आप उन वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधि देखिए, कोई भी शिक्षक जो होता है वो अगर कोई भी विषय पढ़ा रहा है तो वो कोई ना कोई विधि इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो वो विधि सबकी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, वो विधि सबकी अलग अलग हो सकती है। तो कौन कौन सी विधियाँ होती हैं पढ़ाने की, एक शिक्षक के द्वारा जो छात्र होते हैं उनको पढ़ाने की कौन कौन सी विधियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, ये सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली होती है किंडरगार्टन विधि। ठीक है, किंडरगार्टन विधि। तो जो किंडरगार्टन विधि है, इसके जो जन्मदाता हैं, ठीक, इसके जो जन्मदाता हैं वो हैं F.A. फ्रोएबल। ठीक है, F.A. फ्रोएबल। अब इस प्रकार की जो विधि है, इसमें खास तौर से जो छात्र होता है उसे खेल और स्वतंत्रता के वातावरण में जो है ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, इसमें बच्चा खेल खेल में जो है कुछ सीखता है। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार की पुस्तक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और ना ही जो छात्र होता है उसको डांटा फटकारा जाता है। ठीक है, और इसमें जो छात्र होता है वो सिर्फ और सिर्फ खेल कर जो है ज्ञान अर्जित करता है। तो उसे हम कहते हैं किंडरगार्टन विधि। एक होती है मॉन्टेसरी विधि। ठीक है, मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि जो है, इसके जो जन्मदाता हैं वो हैं डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। और ख़ास तौर से ये जो शिक्षण विधि है ये 3 से 7 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए ख़ास तौर से होती है। ठीक है, इस विधि में जो बालक होता है वो स्वतंत्र रहता है और स्वयं करके सीखता है, और इस विधि में बालक की ज्ञानेंद्रियां और मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, तो ये कहलाती है मॉन्टेसरी विधि। बात करें अगर प्रोजेक्ट विधि की, तो प्रोजेक्ट विधि के जो जन्मदाता हैं वो है W.H. किलपैट्रिक। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, W.H. किलपैट्रिक जो हैं ये प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि को जो है परियोजना विधि भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, परियोजना विधि। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, परियोजना विधि भी कहते हैं इसे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके जन्मदाता जो हैं वो W.H. किलपैट्रिक हैं। इस प्रकार की जो विधि होती है, इसमें बालक को जो है कोई कार्य संपन्न करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, इस विधि के द्वारा शिक्षार्थी में योजना बनाना, उसको क्रियान्वयन करना, उसका मूल्यांकन करना आदि कौशल का जो है विकास कराया जाता है। ठीक है, और ये जो परियोजन कार्य होता है जो कि छात्रों को दिया जाता है, ये व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट विधि में इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद आती है कहानी विधि। ठीक, कहानी विधि की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी विषय के बारे में कहानी के थ्रू जो है उसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, कहानी के थ्रू पढ़ाया जाता है और जो विषय होता है उसको रोचक बनाया जाता है। और इस विधि में जो है खास तौर से इस बात का ध्यान दिया जाता है कि जो बच्चा है वो उबाऊ ना हो, वो बोर ना हो। ठीक है, और ये जो कहानियाँ होती हैं वो व्यक्तियों के इसमें जो है खास तौर से अनुभव वगैरह शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये कहानी विधि के अंतर्गत आ जाती है। क्रिया विधि की अगर हम बात करें तो क्रिया विधि में खास तौर से ये वो विधि है जिसमें जो छात्र होता है वो कुछ करके सीखता है। ठीक है, कुछ करके सीखता है। जैसे कि इस विधि में शिक्षार्थी सदैव क्रियाशील रहता है और स्वयं कार्य करके ज्ञान अर्जित करता है, जिससे उसमें परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग जैसे कौशल का विकास होता है।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये क्रियात्मक विधि के अंतर्गत आता है। और इस विधि में जो है शिक्षार्थी को उसकी रुचि के अनुसार कार्य करने का अवसर मिलता है। और इस विधि में जो शिक्षक होगा उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि वह एक मार्गदर्शन का कार्य करे, ठीक है, मार्गदर्शन करे छात्र का। ठीक है, तो ये क्रियात्मक विधि के अंतर्गत आता है। ओके, अब बात करते हैं खोज विधि की। ठीक है, खोज विधि जो है ये भी काफ़ी इस्तेमाल होती है शिक्षण में। तो खोज विधि की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस विधि के जो जन्मदाता हैं वो हैं प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, या जनक कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं वो खोज विधि के जन्मदाता हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस विधि में जो है जो छात्र होते हैं उनको स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो शिक्षार्थी होता है, ठीक है, उनको कार्य सौंपा जाता है शिक्षक के द्वारा कि वह स्वयं सूचना तथा सिद्धांत की खोज करें। ठीक है, और इस विधि में शिक्षक मार्गदर्शन या कहेंगे मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। वो बताएगा ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, लेकिन वो उस कार्य में शामिल नहीं होगा जो छात्रों को सौंपा गया है। ठीक है, तो ये कहलाती है अन्वेषण विधि या फिर खोज विधि, इसे अन्वेषण विधि भी कहते हैं। ठीक है, भ्रमण विधि, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, भ्रमण करके ज्ञान अर्जित करना। इसमें क्या होता है, इसमें जो शिक्षार्थी होता है उसे भ्रमण करके ज्ञान अर्जित करना होता है। ठीक है, जो छात्र है उसे भ्रमण करके ज्ञान अर्जित करना है। यह विधि कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ती है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर बच्चे को कुछ पढ़ाया गया तो उसको सिर्फ पढ़ाया नहीं गया, उसको उस चीज़ को दिखाया भी जाता है। ठीक है, तो ये कहलाती है भ्रमण विधि। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा शिक्षार्थी प्रकृति के प्रति आकर्षित होता है। ठीक है, और जैसे कि और जो बच्चा जो है, जो छात्र जो है वो अगर भ्रमण पे गया है तो अगर जो कार्य करता है वो, जैसे कि मान लो कोई भी चीज़, कोई ऐतिहासिक स्थल वो देखने गया तो उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उस पर वो टिप्पणियाँ भी करता है, उसके बारे में वो लिखता भी है। ठीक है, तो ये भ्रमण विधि के अंतर्गत आता है। प्रश्नोत्तरी विधि, प्रश्नोत्तरी विधि की अगर हम बात करें तो इस विधि में जो है प्रश्न पूछकर, ठीक है, प्रश्न पूछकर पाठ का ज्ञान कराया जाता है। ठीक है, देखिए अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें ज़रूर। ठीक है, और सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी पहले की जो है सीडीपी की वीडियोस को ज़रूर देखें। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और इस वीडियो के एंड में अगर आप जाएंगे, ठीक है, जब ये वीडियो ख़त्म होगी तब भी जो है आपको वो सारी वीडियोज़ दिख जाएंगी। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, प्रश्न पूछकर पाठ का ज्ञान कराया जाता है। इस विधि में क्या है कि शिक्षक जो होता है वो शिक्षार्थी से कुछ प्रश्न पूछता है। ठीक है, और जो प्रश्न होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना होता है। ठीक है, और अभ्यास या गतिविधियां या प्रश्न में अंतर्निर्मित होते हैं, मतलब कि उसने, जो छात्र है उसने क्या क्या सीखा, क्या क्या नहीं सीखा, ये प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से ही जो है एक शिक्षक को पता चलता है। ठीक है, तो इसमें सीधी सी अगर मैं बताऊं तो प्रश्न पूछा जाता है विषय के बारे में। आगमन विधि क्या होती है शिक्षण की? शिक्षण की आगमन विधि जो है, इस विधि में क्या होता है कि जो अध्यापक होता है वो छात्रों को पहले किसी भी चीज़ का उदाहरण देता है, फिर उसकी परिभाषा बताता है, यानी पहले एग्जाम्पल आता है फिर उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो आगमन विधि कहलाती है वो शिक्षण की। ठीक है, पहले इसमें एग्जाम्पल है फिर उसकी डेफिनेशन है। और निगमन विधि इसकी अपोजिट होती है, इसकी ठीक उल्टी है। ठीक है, निगमन विधि में क्या होता है, निगमन विधि में पहले परिभाषा बताई जाती है और फिर उसका उदाहरण बताया जाता है। ठीक है, ये विषय पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से कौन सी विधि जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आगमन विधि जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है बाद में उसकी परिभाषा बताई जाती है, और निगमन विधि में क्या होता है, इसमें पहले परिभाषा बताई जाती है और फिर उदाहरण बताया जाता है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, आप चाहें तो इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। अगर कोई और डाउट है, अगर आपको कुछ इसमें नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर हम फिर आगे चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कर लें, और पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।